बाद में जो हमारा तीसरा चित्र है वो क्या है, दारा शिकोह की बारात। दारा दारा शिकोह की बारात। इसके अंदर कैसा मनोरम दृश्य दिखाया गया है इसके अंदर कि यह जो चित्र है वो क्या है, मुगल कालीन अपने संयोजन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अपने संयोजन के लिए। किस प्रकार से मतलब भीड़ भाड़ वाला दृश्य इसमें निरूपित किया गया है, किस प्रकार से बारात शो इसमें बताई गई है। ठीक है, जैसे परिधान किस प्रकार से पहन रखे हैं, वस्त्र कैसे पहन रखे हैं, घोड़े, शाही लवाजमे, इस तरीके से क्या है इन चीजों का, इन वस्तुओं का क्या है इस्तेमाल किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि जो किस प्रकार से राज परिवार की स्त्रियां हैं वो क्या है, घोड़ों के पीछे, घोड़े पर क्या है शाहजहां है, ठीक है, और दारा की क्या है बारात निकाली जा रही है। इस प्रकार से कथानक पूरी जो कहानी है वो क्या है कल्पना शक्ति पर क्या है निरूपित है। ठीक है, जैसे दारा की बारात, पीछे घोड़े पर सवार कौन? शाहजहां। शाहजहां और शाहजहां के पीछे कौन? राजघराने की स्त्रियां। हाँ, उसके पीछे राजघराने की स्त्रियां। तो पूरा जो दृश्य है वो क्या है कल्पना शक्ति पर क्या है आधारित है। और जो ये तस्वीरें बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है? एक चश्म। कैसे बनाई गई है? एक चश्म तस्वीरें बनाई गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? जहांगीर का सपना, जो कि एक महत्वपूर्ण चित्र है। पूछते भी हैं ये कई बार एग्जाम में। तीसरा क्या है? जहांगीर का चौथा सपना। ठीक है, जहांगीर का क्या है? सपना है। ठीक है, कैसे? आपको बता दूं कि जहांगीर का जो सपना है, जहांगीर का जो सपना है, ये चित्र जो बनाया गया है वो जहांगीर के प्रिय कलाकार अबू हसन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अबू हसन के द्वारा बनाया गया है। अबू हसन ने बड़ी चतुराई के साथ में ये क्या है चित्रकारी की है। इसमें ये बताया रखा है कि जहांगीर और जो ईरानी शाह अब्बास है इसको क्या है आपस में गले मिलते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, और अबू हसन ने क्या किया है, जहांगीर को विश्व विजेता के रूप में दर्शाया गया है। कैसे? उसने अपनी चित्रकारी में, जो अबू हसन है उसने चित्रकारी में क्या किया है, ईरानी शाह अब्बास को तो भेड़ पर दर्शाया, और जबकि जो जहांगीर है, जहांगीर को किस पे? शेर पर दर्शाया है। और इस प्रकार से उसमें क्या है कि विश्व विजेता की झलक दिखाई देती है। इसके अलावा उसको विशेष प्रकार के वस्त्र, जो जहांगीर है, जहांगीर को एक विशेष घराने के मतलब वस्त्र पहनाए गए हैं। और उसमें क्या है ये चीज दर्शाई गई है कि जो प्रभामंडल पर अंकित है, ठीक है, जहांगीर की जो प्रभामंडल है वो क्या है इतनी सफाई से दर्शाया गया है, इतनी बारीकी से दर्शाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जहांगीर का जो श्रेष्ठ उपाधि है वो क्या है? नूर अल दीन। जहांगीर की जो उपाधि है, उपाधि कौन सी है? नूर अल दीन, जिससे क्या कहा गया है? आस्था की रोशनी, वो प्राप्त हुई है। बाद में जहांगीर ने अबू हसन को भी एक उपाधि दी थी। क्या नाम था? नादिर अल जमा। ये किसने दी थी? जहांगीर ने। किसको? अबू हसन को प्राप्त हुई थी, अबू हसन को ये प्राप्त हुई थी। कौन सी? नादिर अल जमा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुगल शैली की सामान्य विशेषताएं। किसकी? शाहजहां के मतलब मुगल शैली की सामान्य विशेषताएं।
इसके अंदर क्या बताया गया कि मुगल शैली की वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, ठीक है, इसमें मुगल शैली में विविधता तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, परंतु अजंता के चित्रों में समान जो सजीवता दिखाई देती है, यथार्थता दिखाई देती है, वो क्या है, अलग प्रकार की पहचान है। अब जो मुगल शैली है उसकी क्या है, चित्रकारी में सुरुचि और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें सुरुचि और इसका सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये क्या है, मुगल कला की क्या है, विशेषता है, ठीक है। दरबारी अनुशासन के साथ साथ उसने क्या किया है, पूरी जो आसपास का वातावरण है उसकी भी झलक क्या है इसके अंदर दिखाई गई है। एक दरबार के तक जो चित्रकारी है वो वहां तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जितने भी राजघराने में रहने वाले सदस्यगण हैं उसके बारे में भी क्या है, यहाँ पे चित्रकारी की गई है। जैसे दरबारी शान शौकत हो गया, आंखें, बेल बूटे, स्थापत्य कला, ये हमने अभी पढ़ा था शाहजहां के टाइम पे, ठीक है। लैला मजनू, शीरी कलम की उपाधि, ये इस प्रकार से हाथी, बेल, मुर्गे, इस प्रकार से क्या है, ये विषय वस्तु इसकी रही है। इसके अलावा जो इसके अंदर चित्र हुए हैं, चित्र बनवाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे लैला मजनू चित्र कौन से हो गए, लैला मजनू, सलीम का जन्म, मजनू का जन्म, शीरी फरहाद, इस प्रकार के क्या है, उसके विशेष प्रकार के क्या है, चित्र रहे हैं। इसके अलावा जो मुगल शासकों की आपबीती जीवनी है उसके बारे में भी इसमें चित्रांकन करवाया गया है। जैसे तारीख खानदान, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, तारीखें, जैसे तारीखें खानदान हो गया, और खानदान तैमूरिया हो गया, तैमूरिया, ये तो पहले ही बताया था कि तैमूरनामा हो गया, बाबरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया, इस प्रकार के क्या है, ग्रंथ इसके अंदर रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय इस मुगल कला में क्या है, जहां पर भारतीयों का समावेश था वहां पर क्या है, विदेशी चित्रकारों का भी क्या है, फारसी, ईरानी मिश्रित शैली का क्या है, इस्तेमाल किया गया था। जैसे फारसी, ईरानी चित्र शैली का क्या किया था, मिश्रण किया, तैयार किया गया था। उससे मिश्रण से तैयार करे हुए क्या ये चित्र तैयार करवाए गए थे। हालांकि इसकी जो रंग योजना थी, रंग योजना में आपको मैंने बताया था कि काले रंग का इस्तेमाल, धूसर रंग का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। वहीं पर अब क्या उदासीन, शीतले रंग, शीतल रंगों का क्या है, प्रयोग हुआ। कपड़ों, पर्दों और कालीनों, अन्य साज सम्मान था वो, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया। पहले शुरू में क्या था, ईरानी शैली का इस्तेमाल किया गया, इसमें एक चश्म चेहरे का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और इसकी अलग से विशेषताएं हैं, जैसे इसके अंदर अलंकारिक योजना, संगत रंग, अन्य विशेषताएं क्या है, अलंकारिक योजना, इसका इस्तेमाल किया गया है। ये क्या इसकी अन्य विशेषताएं हैं, ठीक है। और संगत रंगों की शीतलता, सुमधुर कोमलता, इसका इस्तेमाल ज्यादा इसके अंदर किया गया है, ठीक है। और जिसके अंदर अब इसमें क्या था, एक अन्य चीज की बादशाहों की जो शान शौकत थी, उनका जो जीवन यापन करने का तरीका था, उसके बारे में भी क्या है, चित्रित किया गया है। यह चित्रकला जन साधारण से क्या थे, जीवन से क्या थे, बिल्कुल ही दूर थी, क्योंकि ये पूरी संपूर्ण चित्रशाला थी ना, वो किस पे आधारित थी, मुगल कला पे, मुगल शैली पर। मतलब कि उनके दरबार में जितने भी रहने वाले बादशाह थे
उनके जीवन पर किया थी, ये पूरी विद्यमान थी। मतलब साधारण जनता तो इतना व्यय भी नहीं कर सकती थी कि वो क्या है इस चित्रशाला में भाग ले सके।